गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 23rd of January, 23rd of January और डे है संडे। तो मैंने सोचा जो वो लास्ट टाइम हमने जो सैम्पल पेपर आपका आया है 2021 एंड 2022 का, ठीक है, 10th क्लास मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है, उसका जो हमने जो वो लास्ट टाइम एमसीक्यू तो डिस्कस कर लिए थे, लेकिन जो लास्ट वाले बाद वाले जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस नहीं किए थे। तो मैंने सोचा उनको डिस्कस करते हैं। जो सेकंड टर्मिनल जो आपका आने वाला है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो वो 50 होने वाले हैं। तो 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं वो जो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एमसीक्यू थे वो जब हमने डिस्कस कर लिए थे, एक बार फिर से जो वो जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। जो एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, सीधा आंसर बताने वाला हूँ। आपको अगर जो वो डिटेल में देखना है तो जो वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा और सेकेंड थीटा। तो कॉस थीटा सेकेंड थीटा का उल्टा जो वो उल्टा या अपोजिट कॉस थीटा होता है, तो कट जाएंगे कॉस और कॉस। अगर मैं इसका जो 1 अपॉन कॉस लिख दूं तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सॉरी, -1 पे कर दिया, 1 पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है थीटा के किस मान के लिए, फॉर विच एंगल थीटा की वैल्यू जो वो tan थीटा और cot थीटा जो वो इक्वल रहता है, ठीक है। ये बोला कि tan थीटा और cot थीटा जो वो कब इक्वल रहता है। देखिए क्या होता है कि tan थीटा और जो cot थीटा होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। tan थीटा और 1/cot थीटा लिख सकता हूँ, या 1 हाँ, cot थीटा को 1/tan लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी अपोजिट जो वो तभी सेम होंगे जब उसकी वैल्यू जब 1 होगी। और tan 45 जब 1 होता है, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है, 1 का अपोजिट भी 1 ही रहता है, इसलिए जो वो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 रहती है। तो 45 डिग्री पर जो वो tan थीटा और cot थीटा इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि एक वृत्त पर जो कितनी स्पर्श रेखा है, मतलब कि कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो वृत्त है, सर्कल है, तो अगर टेंजेंट की बात करें तो वो एक पॉइंट से जो वो क्रॉस करता है, ठीक है। क्रॉस नहीं बोल सकते, एक पॉइंट से जो वो टच करके जो वो निकलता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श पॉइंट जो वो जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट पॉइंट। तो अगर मैं इस टेंजेंट को ध्यान से देखूं तो इसके पैरेलल तो एक ही टेंजेंट जो वो लगाया जा सकता है, मतलब कि दो ही स्पर्श रेखा जो वो हो सकती है। तो दो जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है, वृत्त की परिधि और व्यास में जो अनुपात है वो जो वो कितने का होता है। देखिए, वृत्त की परिधि होती है 2πr और व्यास होता है 2r, ठीक है, क्योंकि रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, r और r कैंसिल हो गए, तो पाई और 1 बचा। तो पाई और 1 बचा, तो पाई इक्वल टू 1 या पाई अपॉन 1 या पाई रेसो 1 जो बोला जा सकता है, ठीक है, रेसो में पूछा है। तो ख इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर लिखा है, यस, एल भुजा वाले घन। तो घन जो होता है आपका, क्यूब जो होता है वो जो वो कुछ इस टाइप का होता है। अब इसका आयतन निकालेंगे तो आपको पता है कि बेस का एरिया होता है, बेस का एरिया क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा, ठीक है। और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो हाइट भी तो इसकी एस सी होगी, क्योंकि अगर मैंने इसको एस लिया, ए बी एस होगा, सभी साइड एस सी होगी। तो एस क्यूब बोल सकता हूँ, या इसने बोला कि भुजा को जब आप एस ना मान करके एल मानिए तो एल क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच उचित संबंध जो वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो जो वो क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला बहुलक आपको दिखाई दे रहा है वो होगा। तो सी इज द राइट आंसर, ग इज द राइट आंसर। लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें जो वो डिटेल में जो वो डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कैसे आता है, और एक और फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, तो उसको भी जो आप डिटेल में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि पी ए नहीं की प्रोबेबिलिटी। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो जो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, माइनस में नहीं हो सकती, एक से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है नहीं की दी है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक में से माइनस करना पड़ेगा। तो एक में से अगर मैं माइनस करूं 0.04, तो 0.04 ऐसे लिखूंगा मैं पहले। फिर जब वो यहाँ से बोरो ली, यहाँ पे 10 बना, 10 में से 4 माइनस हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6, और यहाँ पे 9 बचा है तो 96, 0.96 जो इसका आंसर होगा। सी इज द राइट। नेक्स्ट है 1/10। तो tan का जो अपोजिट होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि cot होता है, तो cot इसका सही आंसर होता है। अगर यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, tan को जो वो साइन अपॉन कॉस भी बोलते हैं, तो ये उल्टा हो चुका है। तो यहाँ पे अगर कॉस अपॉन साइन होता तो भी बिल्कुल सही होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू। देखिए, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है, आपको जो वो अगर 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, तो आप जो वो सभी जो वो एकदम से निकाल सकते हैं, या 90 डिग्री भी, ठीक है। तो जीरो, तो साइन जीरो जीरो रहता है, साइन 30 जो वो 1/2 होता है, 1/√2 होता है 45, एंड √3/2 होता है 60 डिग्री, ठीक है। फिर जो वो कॉस के निकालेंगे तो इसको यहाँ पे ये जो वो सेम रहेगा,
ठीक है। साइन 45 और कॉस 45 जो वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। फिर जो वो tan 45 जो वो 1 बन जाता है, जैसे हमने पिछली बात की tan और कॉट की, वो फिर 1 रहेगा, ठीक है। देखिए एक और बात यहाँ पे याद रखिए कि जब साइन 0 और 90 0 डिग्री और 90 डिग्री में जो थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, साइन 0 मतलब याद रखना कैसे है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। अगर कॉस की बात करें, कॉस 0 1 होता है, तो साइन 90 0 सॉरी कॉस 90 जो वो 0 होता है, ठीक है। मतलब साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, तो कॉस 90 0, ठीक है। एक दूसरे के ऐसे कंपेयर करके जो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या जब वो 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी, तो ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या दी है तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 जो पुट कर दूं, तो आर जो 14 है। अब 7 2 जा होता है 14, तो यहाँ पे आ रहा है 22 2 जा, और यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 22 4 जा जो वो 88 होता है, ठीक है। तो 88 सेंटीमीटर जो इसका सही आंसर होगा, 88 सेंटीमीटर। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख ले, क्योंकि उसमें जो मैंने और भी जो वो डिटेल में समझाया है, और भी कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं, वो भी जो वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए उसको जो पूरा देखिए, अगर आप उसी को पूरा देखते हैं तो जो वो इसको देखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से अब बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है त्रिज्या आर और एल, शंकु का वक्र विशिष्ट सतह जो वो पाई आर एल होता है, ठीक है। इसका जो भी सरफेस एरिया होता है। यहाँ पे अगर माध्यक की बात करें तो यहाँ पे एफ होता है, तो आपको जो वो तीनों फार्मूले जो वो पता होने, तीनों क्या बहुत सारे फार्मूले हैं, माध्यक के भी 2 3 4 फार्मूले हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। बाकी माध्यक और बहुलक, मोड और मीडियन का फार्मूला जो आपको लर्न कर लेना है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे सैंपल में जो वो माध्यक का मीडियन का पूछ लिया, तो वहां पे वो शायद मोड का पूछ ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो मैंने बोला कि माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकती। 9% को जब आप चेंज करेंगे, 8/10 जो वो 0 और 1 के बीच में है, जब 9% का मतलब है 9/100, जब इसको चेंज करेंगे हम लोग डेसिमल में, तो वो जो 0 और 1 के बीच में आएगी, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए सी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है साइंस स्क्वायर थीटा है, तो 3 फार्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। साइंस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 1 होता है। फिर tan और कोसेकेंट में तो डिटेल में जो आपको बताया है, उसको जो वो आप जरूर चेक करने एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, साइन 2a जो 2 साइन a तब सत्य होगा जब जो, तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आपको बताया कि साइन 0 0 होता है, अगर मैं यहाँ पे 0 भरता हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 ही इसका जो सही आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, त्रिज्या आर वाले वृत्त, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो वो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। तो ये तो नहीं होने वाला, 180 वाला 360 वाला होना चाहिए, लेकिन पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए जो पाई आर स्क्वायर 2 है यहाँ पे, थीटा तो है, थीटा जो वो यहाँ पे पी डिग्री लिया गया है, या रो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा की जगह ए है, ठीक है। तो लेकिन 2 से जो वो ये कट जाएगा, तो 360 आ जाएगा, तो ए बन गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पूछा है। क्यूबाइड का मतलब होता है ऐसे, जो रेक्टेंगुलर से बनता है, बेस में रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है इसमें, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, फिर उसमें जब हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को, अच्छा यहाँ पे दी हुई है सभी 20 15 और 3.5, तो 20 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आपका जो इतना छोटा आंसर तो नहीं आने वाला है वैसे भी, तो यही इसका सही आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे यहाँ पे, मतलब कि ऐसे ही बिल्कुल इजी पेपर आएगा, ऐसे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्यम, तो पहली 7 जो सम संख्या है, तो 2 4 6 सम संख्या मतलब जो 2 से भाग हों बस। 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12, और फिर हो जाएगा 14। कितनी हो गई, 3 3 6 7 8 7 होगी, ठीक है। तो इन सभी को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे कितने से, 7 है तो 7 से करना है डिवाइड, ठीक है। फिर देखिए कि क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या खुद देखिए, वैसे इसका आंसर जो जो बीच में था, वो नंबर जो बीच में आ जाए, क्योंकि 7 है, 3 इस साइड छोड़िए, 3 इस साइड छोड़िए, ठीक है। तो वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या, देखिए पासे में जो वो 1 2 3 4 5 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। विषम संख्या जो वो देखिए, देखिए 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। विषम संख्या यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर हम सम संख्या की बात करें, तो सम संख्या भी मेरे पास जो वो 3 बची। अगर मैं यहाँ पे अभाज्य संख्या की बात करूँ, प्राइम नंबर के बारे में बात करूँ, तो प्राइम नंबर भी हमारे पास 3 है, ठीक है। प्राइम नंबर भी हमारे पास 3 है, ठीक है। 2 3 और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइम नंबर पूछे, सम संख्या, विषम संख्या, इवन और ऑड पूछे, तो जो वो 3/6 ही आने वाला है, ठीक है। फेवरेबल एंड टोटल आउटकम, तो 3/6 का मतलब 1/2 होता है, तो तीनों का आंसर जो वो 1/2 ही रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अर्धगोला है ये वाला,
अब इसका आयतन पूछा है। अब आपको जो वो आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्यूब होगा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर हेमिस्फीयर बोले तो हेमिस्फीयर आधा हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, तो सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। तो 2/3 पाई की वैल्यू बाई बटा 7 होगी, और क्यूब आर का क्यूब करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद करेंगे तभी जो आपको पता चलने वाला है। तो चलिए फिर नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे 10-11 मिनट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो मुझे लगता है बनने वाली है। थोड़ा सा मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा, आप जो वो इसको थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो जो वो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है, या ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो जो वो देखने में भी ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी है, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करना जरूर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो वो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको यहाँ पे बोला है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 करने होंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। तो सभी क्वेश्चन जो वो आपके 2-2 नंबर के होंगे, मतलब कि ज़्यादा नंबर के नहीं होने वाले, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक थैले से जो वो 3 लाल है, 5 एक थैला है, ठीक है। उसमें जो वो बंद है, तो बंद तो नहीं है लेकिन निकालेंगे उसको, उसमें से गेंदे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला इसने कि 1 2 3 जो वो रेड है, ठीक है। 5 जो वो यहाँ पे काली बोला इसने, तो 1 2 3 4 5। अब इसने बोला कि थैले से एक गेंद निकाल, यादृच्छिक का मतलब है रैंडमली, मतलब कि बिना देखे निकालेंगे उसको। फिर इसने बोला कि लाल गेंद हो, उसकी क्या प्रायिकता हो। तो लाल जो वो हमारे पास 3 है, तो 3 फेवरेबल आउटकम, ठीक है। नीचे जो वो टोटल कितनी है, टोटल जो 5 3 8 है, 3/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको अगर यहाँ पे काली का पूछा होता 5/8 पूछा जाता, या ज्यादातर यही पूछेगा कि नहीं आने की, 5 नहीं आने की, तो एक में से उसको माइनस करिए, ठीक है। या लाल नहीं आने की, तो एक में से जो भी आने की प्रोबेबिलिटी आई, उसको जो भी एक में से माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और tan ए दिया है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने हैं, तो वो जो वो आपको पता है कि राइट एंगल ही काम करेगी वहां पे। ए वाला जो एंगल है वो मान लिया मैंने ए, और यहाँ पे मान लिया बी, यहाँ पे मान लिया मैंने सी, ठीक है। तो इस एंगल को बोला है इसने सबसे पहले। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपने सबसे पहले तो जो आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हर बोध, जो भी जैसे भी याद किया है वो जो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा हर हर बोले, फिर पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पी अपॉन एच होता है साइन कॉस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट, ठीक है। तो ऐसे होता है। ये जो वो साइन है, सॉरी, ये जो वो यहाँ पे साइन है, एक कॉस है, टेन है, फिर जो वो इनके अपोजिट चलेगा कोसिकेंट सिकेंट कोटेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भी एंगल दिया है इसने ए 3/4 बोला है, इसका मतलब है एंगल और जो 90 डिग्री है वो जो वो यहाँ पे बनने वाले हैं नीचे बेस, उसको बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपने ए रखा है तो इसको मैं बेस बोलूंगा, जहाँ पे 90 डिग्री है उसको मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा, ठीक है। आधार और शीर्षलंब और यह हाइपोटेन्यूज हो गया, इसको बोलेंगे हमारे पास शीर्ष, सॉरी, इसको बोलते हैं शीर्षलंब, और इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण, यस कर्ण बोलते हैं इसको। तो ये आधार हो गया बी, ठीक है। शीर्षलंब हो गया पी, और ये जो वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए जो वो बता रहा हूँ, दोनों जो वो इस वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हैं। जो हिंदी वाले हैं वो जो वो इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो उनके लिए जो वो काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण को एच बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस। तो इसने देखिए क्या बोला, मैं जो वो एकदम से आपको आंसर बता दूंगा लास्ट में। इसने बोला कि अब साइन आपको पता है कि 3/4 है, तो साइन की होती है p/h, तो p जो वो 3 है, और 4 जो वो यहाँ पे h है, तो h जो वो 4 यहाँ पे आ जाएगा। आपने जो वो एक एक जो ट्राइंगल है, ठीक है, वो जो वो देखी होगी, अच्छा p/h है, तो साइन ए जो वो आपके पास p/h, तो p/h जो वो आपके पास यहाँ पे बन रहा है। देखिए इसमें, अच्छा वो इरेज हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ। देखिए एक जो वो आपको बताया गया है कि पहले मैंने बताया है कि 3 4 और 5 वाली हमारे पास जो वो एक हमारे पास एक ट्राइंगल होती है, ठीक है। एक स्पेशल ट्राइंगल यही होती है, ठीक है, जो कंटिन्यू चलती है, कंटिन्यू नंबर में चलती है, 3 4 और 5, ठीक है। तो 3 4 5 होगी, तो एक इसकी साइड 3 होगी। देखिए अगर आप 3 और 4 लेकर के जो वो अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, तो वहां पे जो वो तीसरी साइड जो वो 5 ही निकलने वाली है, ठीक है, 5 ही निकलेगी। तो यहाँ पे जो वो इसका मतलब ये हुआ कि तो ऐसे जो वो आप इसको देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राइंगल जो वो कुछ इस तरह से बनेगी, जैसे यहाँ पे जो वो इस एंगल को अगर मैं ए एंगल मान लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो वो p/h होता है, तो p जो वो हमारे पास 3 है, और यहाँ पे जो है हमारे पास भी h जो वो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो वो h वैसे 5 होना चाहिए था,
ठीक है, एच जो वो 5 होना चाहिए था, लेकिन इसने बोला कि एच जो वो आपके पास 4 दिया है, तो जो वो आपको फिर बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस जो वो अब जो वो 25 का अंडर रूट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे करेंगे तो बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बेस का स्क्वायर, क्योंकि बेस निकालना है। तो बेस का स्क्वायर यहाँ पे रहा, और यहाँ पे 16 माइनस 9 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 5 जो वो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे अंडर रूट 5 आया, और ए हमारे पास जो वो 3 है, ए हमारे पास 4 है, तो आप इसी, क्योंकि कॉस ए ही पूछा है यहाँ पे, तो कॉस ए मतलब कि ट्राइंगल जो भी यही बनेगी। अगर आपके पास जैसे ऐसे है ए बी सी, अगर इसने कॉस ए पूछा तो आपके पास जो वो ये ट्राइंगल जो वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे? ए जो वो फिर आपको बेस मानना पड़ेगा, ए परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपकी सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे ही 4 ले लिया तो इससे बड़ी तो नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूज जो वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो जो 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट सामने वाली होती है। ठीक है, तो इसलिए जो वो यहाँ पे अंडर रूट 5 आ जाएगा, ना कि 5 होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। फिर कॉस ए पूछा है, तो आपको पता है कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो बी जो वो हमारे पास ए है, एच जो वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, अंडर रूट 5 अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक स्पेशल ट्राइंगल भी है थी 3 4 और 5 की, तो इसको जो आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ट्राइंगल जो वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर कॉस ए की जगह जो वो इसने कॉस सी पूछ लिया होता, तो आपका जो भी बेस था, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेस जो वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा। वो जो ट्राइंगल ऐसे थी, वो जो वो कुछ ऐसे दिखने वाली है अब। ठीक है, मतलब कि इसको जो वो ऐसे घुमा देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट है। इसको 5 अनुपात 8 में जो बांटना है। ठीक है, इसका तरीका यही है कि 7 दो तीन तरीके हैं इसके। ठीक है, 7.6 ले लो, या तो आप जो वो एक एक्यूट एंगल न्यून कोण जो वो इस एंगल इस पर बनाओ, ए पर, और बी पर भी बनाओ। यहाँ से जो वो बिल्कुल इक्वल डिवीजन में जो 5 काटिए, 3 4 5, और यहाँ पे 8 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो यहाँ जैसे 8 है, इनको मिलाइए तो 5:8 का बन जाएगा। एक तरीका ये भी है कि जैसे आप ऐसे जो वो न्यून कोण बनाइए, एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। तो यहाँ पे जो वो 5 और 8 का बोला है, तो 5 और 8 को जो वो आपको प्लस करिए, 13 आ रहा है, तो 13 डिवीजन करिए। जैसे मान लो यहाँ पे 13 डिवीजन हो चुके हैं, इसको यहाँ पे मिलाइए। यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का एंगल बना है, वही जो वो आप 5 पर एंगल बनाएंगे, वैसे ही तो यहाँ पे 5 रेशो जो वो 8 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप इसको कर सकते हैं। आगे एक ताश का क्वेश्चन है। 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला, तो इसने बोला लाल रंग का बादशाह की का की क्या अपराजिता हुई। अब देखिए, बादशाह इसने पूछा, मतलब कि किंग पूछ रहा है। आपको पता है कि किंग जो वो हर पत्तों में, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 13 की जो वो यहाँ पे डिवीजन होता है। 13 जो वो रेड हों, अच्छा सॉरी, रेड पूछा है तो 13 नहीं 26 होंगे। 26 जो वो रेड होते हैं, और 26 ही हमारे पास ब्लैक होते हैं। ठीक है, फिर जो वो आपको पता होना चाहिए कि कुछ वो ऐसे इस दिल वाले होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग जो वो पान भी बोलते हैं। और एक जो वो ईंट होती है, जिसको जो इस कलर का होता है। ठीक है, और एक जो वो कुछ इस तरह से होता है, जो कि बिल्कुल ही ब्लैक होता है। ठीक है, और एक बच गया वो जो वो होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे होता है, और उसका कलर भी ब्लैक होता है। ठीक है, तो दो जो वो हमारे पास 13 के होंगे। ठीक है, तो हर एक 13 में जो वो हमारे पास, मतलब 13 में जो वो हमें जो वो एक एक किंग मिलने वाला है। मतलब कि हमारे पास जो वो 4 किंग मिलने वाले हैं, लेकिन 2 तो रेड होंगे, 2 जो वो ब्लैक होंगे, तो 2 ही मिले हमारे पास रेड, तो 2/52 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 1/26 जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था, तो ये छोटा ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी आप इसको और भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे जो वो एक क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P से A P से B स्पर्श रेखा खींची जाए, जो कि हो, तो POA ज्ञात करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन जो वो मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, लेकिन देखिए पी पॉइंट है कोई, इसने बोला कि एक सर्कल है, यहाँ पे जो वो टेंजेंट खींचे उसने 2, तो यहाँ पे जो वो पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है, तो पी से ए, और इसने बोला पी से बी जो वो स्पर्श रेखा है, और आपस में जो वो 80 डिग्री पर झुकी हुई है। इसका मतलब ये जो वो 80 डिग्री दिया है इसने। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वो अगर इसको मिला दूं, तो ये जो ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं बनेगी, ये जो वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। एक साइड ए है, एक साइड ए है, एक साइड ए है। तो आपको पता है कि सभी एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, क्योंकि ट्राइंगल बनती तो वो 180 होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे जो स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है, टेंजेंट जो मिलता है वहां पे, ठीक है, मीट जो पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो 90 डिग्री ही रहता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ए भी 90 हो गया। प्लस करिए इनको, 360 से माइनस करिए, आपका ए वाला एंगल जो वो मिल जाएगा। ठीक है, पी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे पी ओ ए बोला है, तो इसको भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, पी से ओ से ए। ठीक है, तो इसको भी जो वो ऐसे ही जो वो हम लोग करेंगे। ठीक है,
क्योंकि सॉरी 1 मिनट में फिर से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वो 80 डिग्री था, अगर मैं बीच में से बिल्कुल सेंटर से जाएगा तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। ये जो वो 90 है, तो आप जो वो इसको बड़े आराम से 40 और 90 को प्लस करके जो वो फिर जो वो इसको निकाल लेंगे, जो वो शायद मेरे ख्याल से 50 आ जाएगा, ठीक है? और ये बीच वाला अगर निकालेंगे पूरा तो 100 होगा, 100 का हाफ करेंगे तो वैसे भी 50 आने वाला है, ठीक है? इसमें एक फार्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का, देखिए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, जो भी एरिया ऑफ सेक्टर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 6 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करिए, 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 60 डिग्री यहाँ पे पुट करिए और आपका आंसर है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा-सा इसको। यस, देखिए यहाँ पे इससे बोला मैं फार्मूला लिखता हूँ पहले, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है? तो पाई की वैल्यू होते हैं 22/7 और यहाँ पे नीचे जो वो 360 है तो यहाँ पे मैंने इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। आर जो वो हमारे पास है 6, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 6 2 बार हो जाएगा, ठीक है? और थीटा है हमारे पास 60, ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो कट जाएगा बड़े आराम से। 0 से 0 कट गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से ए वाला 6 भी कट गया, तो 22 6 जा करेंगे और अपॉन 7, फिर इसको चाहो तो आप ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है, तो आप चाहो तो उसको डेसिमल में फिर डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया कि आपको जो वो कैसे इसको सॉल्व करना। देखिए आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30 और sin 30, आपको टेबल पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, फिर जो वो ऐसे घुमाते जाओ उनको, ठीक है? फिर जो आपकी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दें कि tan स्क्वायर 45 लिखा है, तो इसको जो वो पहले tan 45 लिखें, इसको स्क्वायर को बाहर निकालने पहले, पहला स्टेप तो यही रहने वाला है। फिर प्लस में cos 30 लिखें, फिर जो वो स्क्वायर को बाहर निकालिए, फिर जो वो sin 60 लिखिए और फिर जो वो स्क्वायर को बाहर लिखिए, ताकि आप वैल्यू पुट करें, फिर उसका स्क्वायर करें पहले, उसका स्क्वायर करना है, ठीक है? तो ये स्टेप रहेगा आपका। tan 45 1 रहता है, cos 30 जो वो आप चेक करिए कितना होता है, ठीक है? सभी वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है बस, ठीक है? एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि एक घड़ी की जो सुई है, ठीक है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर है, मान लिया मैंने यहाँ पे जो घड़ी की मिनट की सुई है, इस सुई जो 5 मिनट में कितना, तो 5 मिनट चलेगी तो जैसे मान लो 1 पर है, जैसे मान लो 12 पर है, तो 12 चलेगी 1 पर। मैं कुछ और, यस 12 पर है पहले, 12 से 1 तक चलेगी, तो इसने जो वो कितना मतलब कि यहाँ पे तो 14 मतलब कि इस रेडियस से ही बन रहा है, ठीक है? 14 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, 5 मिनट तक जो वो कितना एरिया, तो ए 5 मिनट तक 1 जी 12 से 1 तक जो भी एरिया, मतलब यहाँ पे त्रिज्याखंड बन रहा है, त्रिज्याखंड बन रहा है तो हमारे पास एरिया तो 14 मिल गया। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल जो वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो आपको समझना है बस, ठीक है? आपको पता है कि यहाँ पे जो वो टोटल जो एंगल होता है 360 का होता है। यहाँ पे जो 12 से 1 तक कितना, अगर मैं यहाँ पे पूरे डिवीज़न चेक करूँ तो यहाँ पे जो कुल 12 डिवीज़न होते हैं, ठीक है? तो 12 डिवीज़न का मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ तो वो आपका आंसर आ जाएगा, 12 3 जो होता है 36, तो 30 डिग्री आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो पता होना चाहिए कि जो 360 डिग्री है, देखिए 360 डिग्री जो वो कितने के इक्वल हो रहा है, कितने मिनट के इक्वल हो रहा है, तो वो हो रहा है, अगर मैं मिनट में निकालना चाहूँ तो 360 डिग्री एक पूरा राउंड जो वो 60 मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट। अगर मैं आके यहाँ से जो वो सॉरी 1 मिनट निकाल लूँ तो 360/60 हो जाएगा, तो 6 6 मतलब कि 1 मिनट, सॉरी गला थोड़ा खराब हो गया, ठीक है? मतलब कि 1 मिनट जो होता है वो 6 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है? अब 1 मिनट आपको याद रखना है 6 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप जितने मर्ज़ी मिनट, अगर वो जो वो 12 से 2 तक बोलता तो जो आप कितने मिनट हो जाते हैं, 1 मिनट 6 के, तो 5 6 30 डिग्री, जैसे कि हमने इसको सॉल्व करना है 30 डिग्री लेना है। अगर और पूछा जाए मतलब कि 10 मिनट तक चलेगा तो हमारे पास वो 60 डिग्री जो वो हमें पुट करना है। बाकी आप पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए जो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगले वाले पार्ट में जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।